रमैनी 7। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। तहिया होते पिंड नहीं बासु, नहीं धर धरण न पवन आकाशु। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। अविगत की गति का कहो, जाके गांव न ठाव। गुण विहूना पेखना, का कह लीजिए नाव। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। ईश्वरवादी कहते हैं कि उस समय न पवन था न पानी था। पवन पानी नहीं था मतलब कुछ नहीं था। तो साहब कहते तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, उस समय सृष्टि किसने बनाई। कुछ नहीं था तो कैसे सृष्टि बनी। अभाव से भाव नहीं होता है। तहिया होते कली नहीं फूला, उस समय कली नहीं थी और फूल नहीं थे। तहिया होते गर्भ नहीं मूला, उस समय गर्भ नहीं था और उसका मूल रजवीर भी नहीं था। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, उस समय विद्या और वेद नहीं थे। तहिया होते शब्द नहीं स्वादा, न शब्द था और न स्वाद था, पांचों विषय थे। तहिया होते पिंड नहीं बासु, न उस समय पिंड था और न बास निवास या वासना थी। न ही धर धरण न पवन आकाशु, न तो धर था न धरण थी न पवन था न आकाश था, यानी न पर्वत था न पृथ्वी थी न हवा थी न आकाश था, कुछ नहीं था। तहिया होते गुरु नहीं चेला, उस समय गुरु भी नहीं था और चेला भी नहीं था। गम्य अगम्य न पंथ दुहेला, गम्य कहते हैं सरल को, अगम्य कहते हैं कठिन को। ये दो प्रकार के पंथ भी नहीं थे। दोहेला नाम दो प्रकार। दोहेला का भी अर्थ कठिन होता है, लेकिन यह अर्थ है दो ज्यादा। अविगत का अभिप्राय होता है जिसकी गति का पता ना हो, अज्ञात। अविगत की गति का कहो, जो अविज्ञात है उसकी गति क्या कहते हो। गति कहते हैं चलने को, गति कहते हैं ज्ञान को, गति कहते हैं प्राप्ति को, गति कहते हैं मोक्ष को। गति के कई अर्थ होते हैं। अविगत की गति का कहो, अविगत अज्ञात लापता की बात क्या कहते हैं। जाके गांव न ठाव, ना उसका कुछ गांव है न ठाव है। गुण विहूना पेखना, का कह लीजिए ना। जो गुण विहून है, केवल मन की कल्पना है, उसका क्या नाम लेकर के कहते हो, क्या बताओगे, उसकी क्या परिभाषा करोगे। ये 5 चौपाइयां और एक साखी। जगत सृष्टि जो मानते हैं कि कहीं से सृष्टि होती है, आरंभ होती है, अवर्तमान से वर्तमान होता है, अभाव से भाव होता है, उनके विचारों पर यह करारा प्रश्न है। जो वस्तु नहीं होती है वो सत्ता में नहीं आती है। विज्ञान भी मानता है कि मैटर नित्य है, द्रव्य नित्य है। इस दुनिया में जितने भौतिक कण हैं उनमें से एक भी मिट नहीं जाएगा और जो नहीं है वो बन नहीं जाएगा। जितना है उतना है, न घटेगा न बढ़ेगा। तो ये सब नहीं था कैसे संभव है, और नहीं था तो कैसे हो गया। इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। गीता कहती है नास्तु विदते भाव न भाव वित्ते सतः। असत का अस्तित्व नहीं होता है और सत्य का अभाव नहीं होता है।
जो असत है वो अस्तित्व में कैसे आएगा, और जो है वो लुप्त कैसे हो जाएगा, क्यों रूप बदल जाएगा। लेकिन सत्ता असत्ता में नहीं जाती है और असत्ता सत्ता में नहीं आती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। जब कुछ नहीं था तब कैसे हो गया। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में 129वां सूक्त है। एक एक मंडल में बहुत सूक्त होते हैं। पहला मंडल और 10वां मंडल, ये दोनों मंडल बहुत बड़े हैं। 10वां मंडल का 129वां सूक्त है और उसमें 7 मंत्र हैं जिसको नासदी सूक्त कहते हैं। ये 129वें सूक्त को नासदी सूक्त कहते हैं क्योंकि मंत्र 7 मंत्रों में जो प्रथम मंत्र है नास्ति शब्द से शुरू हुआ है। नासदा सीनो सदासीत दानीम नासीद रजौ नो व्योमा परोयत किमावरीवह कुहकस सर्वन्नम्भः किमासीद गहनम गभीरम। ये प्रथम मंत्र है। ऐसे और मंत्र हैं जो 7 मंत्र हैं। नासदा सीनो प्रथम मंत्र का शब्द होने से इसको नासदी सूक्त कहते हैं। जैसे केन उपनिषद में केन शब्द शुरू में है इसलिए उसको केन उपनिषद कहा गया। ईश उपनिषद में प्रथम मंत्र में ईश है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इसलिए ईश उपनिषद कहा गया। तैसे नासदी सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, इसमें 7 मंत्र हैं और प्रथम मंत्र नासदा सीनो से आरंभ होता है, इसलिए इसको नासदी सूक्त कहते हैं। यह नासदी सूक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। सृष्टि के विषय में इसमें कोमल कल्पना है। उसका सरल भावार्थ है, उस समय असत न था, न सत ही था, न पृथ्वी थी, न उसके ऊपर आकाश था। आवरण भी कहाँ था, किसका कहाँ स्थान था, क्या गहन गंभीर जल था। उस समय न मृत्यु थी और न अमरता थी, रात और दिन का भेद भी नहीं था। वह एक निर्वात अपने स्वभाव से स्थित था, उसके अलावा कुछ नहीं था। उस समय अंधकार से अंधकार ढका था, अर्थात सर्वत्र अंधकार था और यह सब जलमय था। एक अंकुर था जो तिस यानी भूसी से ढका हुआ था। वह तपस यानी ऊष्मा की शक्ति से पैदा हुआ। पहले काम उत्पन्न हुआ और मन से वीर्य पैदा हुआ। मनीषी कविगण अपने हृदय में विचार कर असत के साथ सत के बंधन का पता लगाया। उसकी किरणें जो सर्वत्र फैली थी, ऊपर थी कि नीचे, वीर्य को धारण करने वाले थे और महिमाएं शक्तियां भी थीं। आत्मशक्ति नीचे थी और इच्छा शक्ति ऊपर थी। यह सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, इसे कौन निसंदेह जानता है और कौन इसकी निर्भ्रांत धारणा घोषणा कर सकता है। यह सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, इसे कौन निसंदेह जानता है और कौन इसकी निर्भ्रांत घोषणा कर सकता है। देवता लोग भी सृष्टि होने के बाद ही पैदा हुए हैं, फिर कौन जानता है कि सृष्टि कहाँ से हुई। ये सृष्टियाँ कहाँ से हुई, किसने पैदा की, किसने नहीं पैदा की, यह सब वही जानता होगा जो इसका अध्यक्ष अंतरिक्ष में स्थित है। और हो सकता है वह भी यह सब न जानता हो। इस 7 मंत्रों का अनुवाद है। इसमें मुख्य 3 बातें आती हैं। पहले संसार नहीं था, सब शून्य था। दूसरी बात, यह कहाँ से आया, किसने लेकर, क्या लेकर किसने बनाया, इसे देवता और अध्यक्ष भी शायद नहीं जानते हैं। तीसरी बात, इससे ईश्वर अंतरिक्ष में रहने के कारण एक देशी है और अल्पज्ञ है और अल्प शक्तिमान है। क्योंकि वो जानता है कि नहीं जानता, पता नहीं। चौथी बात है कि
इन पंक्तियों से ऋषियों के मन की कोमलता, सरलता प्रकट होती है और अनिश्चय और ईमानदारी प्रकट होती है। ऋषि सरल है, वे पुराणों के लेखकों की तरह दावेदार नहीं है, दावा नहीं पेश करते हैं कि किसी देवता के मूड से सृष्टि पैदा हो गई, गोड़ से पैदा हो गई, ये नहीं कहते। वे कहते पता नहीं कहां से पैदा हो गई, ये सब नहीं रहा होगा। और बीच में ऐसी बातें कहते हैं, मन से बीज पैदा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये तो सब शरीरधारी को होता है। तो बातें उलझी, कोमल कल्पना है, निर्णय नहीं है। लेकिन ये एक सूत्रपात है। सृष्टि के विषय में ये कहा गया और यही बात को लेकर के आगे बड़ी बड़ी कल्पनाएं गढ़ी गई। सदगुरु कबीर इस नासदी सूक्त पर मानो प्रश्न करते हैं कि जब कुछ नहीं था तो कहां से पैदा हो गया। उस समय असत नहीं था, सत नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, उसके ऊपर आकाश नहीं था, आवरण कहाँ था, किसका कहाँ स्थान था, ये सब नहीं था, वो सब नहीं था, जो बारंबार कहा। तो साहब कहते हैं तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। नासदी सूक्त पर यह पूरा प्रश्न है। ये सब नहीं था तो कैसे हो गया। वैदिक ऋषि सरल हैं, ये वेदों को पढ़ने से भी पता लगता है। पीछे से लोगों ने कहा कि वेद वचन ईश्वर का बनाया है, लेकिन पूरे वेदों में कहीं भी प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में नहीं लिखा है कि मैं ईश्वर ये आज्ञा देता हूं, कहीं नहीं। तो वेदों के रचयिता विनम्र हैं। वेदों के रचयिता यहां तक कहते हैं, ना विजानामि यदि वेदमस्मि नड़िय सन्नद्धौ मनसा चरामि। मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं, मेरा उलझा हुआ मूढ़ मन इधर उधर भटकता है। कितनी सरलता है। तो वेद के ऋषि सरल हैं और वह ये कल्पना करते हैं सृष्टि नहीं रही होगी, फिर हुई। कैसे हुई पता नहीं। हो सकता अध्यक्ष जानता हो, आकाश में जो बैठा हो सकता वो भी न जानता हो। वस्तुतः अनादि जड़ चेतन के गुणधर्मों के स्वभाव से, गति से, शक्ति से ये संसार अनादि है। द्रव्य नित्य है और उसमें गति नित्य है, और उसके द्वारा ये जगत भी नित्य है। ये विचार करना चाहिए कि जो मैटर है, भौतिक द्रव्य है, वो पैदा नहीं होता, वो नित्य है। और उसमें जो क्रिया होती है वो क्रिया स्वभाव सिद्ध है। अगर क्रिया बाहर से पड़ती है तो कौन डालता है, और डाला तो अमुक समय क्यों डाला, उसके पहले क्यों नहीं डाला। तो द्रव्य में क्रिया स्वगत है, अपने आप है। द्रव्य नित्य, उसमें गति नित्य, और इस प्रकार ये सृष्टि भी नित्य। तो ये आरंभ इसका कहां है। इसलिए इसका कोई आरंभ नहीं है। चेतन अपने गुणधर्मों से नित्य है, अनादि है। वासनावश वो शरीर धरता और छोड़ता है, कर्म फल भोगता है। भौतिक द्रव्य अपने गुणधर्मों से अनादि हैं। इस प्रकार जगत प्रवाह रूप अनादि है, ये कहीं से बना नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, वेद के नासदी सूक्त को कैसे जाने। लेकिन ऐसे लोगों को भ्रम है, मस कागज छूओ नहीं इस साखी से। मस कागज न छूने पर भी कबीर साहब पढ़े लिखे हो सकते हैं। वेदव्यास ने कहा जाता है कि वह लिखे नहीं, बोले गणेश जी लिखे। तो वेदव्यास पढ़े लिखे नहीं थे। आज के जज बोलते हैं, उनके स्टेनो लिखते हैं, तो जज पढ़े लिखे नहीं होते। कबीर साहब हो सकता है शास्त्रों को समझने के लिए काम चलाऊं पढ़ लिए हो, या ये माना जा सकता है
कि उनके पास ऐसा पंडित रहता हो जो शास्त्रों को पढ़ता हो, सुनाता हो, या ये माना जा सकता है कि उनके पास ऐसा पंडित रहता हो जो शास्त्रों को पढ़ता हो, सुनाता हो साहब को, और साहब उसका मनन करते हो और समीक्षा पेश करते हो। ये निश्चित है कि सत्य को अनुभव से बताया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों की बातों को तो पढ़ के या जान करके ही बताया जा सकता है। बातों को तो पढ़ के या जान करके ही बताया जा सकता है। जो आत्म शांति का अनुभव है, तत्व विवेक है, या विश्व के रहस्य के विषय में जो निर्णय है, ये अपने अनुभव से दिए जा सकता है। लेकिन शास्त्रों की बात तो शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर ही उसकी समीक्षा की जा सकती है। कबीर साहब या तो इतना पढ़ लिए होंगे जिससे ये सब पढ़ करके समझ सकें, या ऐसी बात बराबर वो सुनते रहे और उसका उत्तर उन्होंने दिया, उस पर प्रश्न किया, उसकी समीक्षा की, पूरा बीजक पढ़ डालिए तो वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों, पुराणों, महाकाव्यों के उदाहरण उसमें भरे हैं। इतना सघन ज्ञान शास्त्रों का सहज नहीं है।